ओम शांति 17:5 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाबा की याद में रहना, ये वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, बाबा को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? जवाब है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया तब उनका बनकर के भी फारकती दे देते हैं, तो बाबा को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने की बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। यह कैसा वंडर है? जागीर कहते हैं संपत्ति को। जैसे हमारी संपत्ति सुख, शांति, समृद्धि, स्नेह, प्यार, आनंद, ये सब था, अब हमारे पास नहीं रहा। वो स्नेह का सागर हमें देने आया है, तो हम उसको पहचान करके भी उसकी मत पर नहीं चलते हैं, तो इसलिए बाबा को वंडर लगता है। अब दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? जवाब है, जो बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी रीति संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का मतलब होता है बाबा का बल मिलता है और स्वर्ग में ऊंच पद मिलता है, बशर्ते हमें श्रीमत पर चलना होगा। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, इस समय कोई भी मनुष्य न देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानता है, न शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को जानता है। देखो, ठिक्कर भित्तर कुत्ते, बिल्ली, गुड़ियों आदि की पूजा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है भ्रष्टाचारी दुनिया। लेकिन अपने को पतित समझे तो ना, तब पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज तुम बच्चों को समझाना। यह सच्चा सच्चा संगम है। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु पतित पावन मिला दलाल। बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम इस समय आर्य हो। आर्य कहा जाता है पढ़े लिखे को। इस समय सारी दुनिया अनार्य यानी अनपढ़ी है, और बाबा आकर के तुम्हें आर्य बनाते हैं। अनपढ़ी से भाव ये है कि वो ना बाबा को जानते हैं, ना सृष्टि चक्र को जानते हैं। दूसरी पढ़ाई की बात यहाँ नहीं हो रही है। फिर बाबा ने ये भी इशारा दिया कि देखो, तुम बच्चों को यहाँ पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है, लेकिन कई बच्चे बाबा का ज्ञान सुनकर करके आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। नाया बड़ी पहलवान है, ये बुद्धि योग की बात है। बाबा कहते, बच्चे मैं आया ही हूँ, अब तुम मुझे याद करो। ये तुम्हारा यज्ञ है, राजस्व राजाई के लिए रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। तुम्हें बाबा स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हैं, इसलिए चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना। बस अगर ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाबा तो तुम बच्चों को देने ही आया है। बाबा ने कहा, अभी तो सब फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स हैं। अकासुर बकासुर ये संगम के ही नाम है। सबका उद्धार होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना उद्धार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहना, उसका पूरा पुरुषार्थ करना। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना। चलते फिरते बाप की याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना। वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना, तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को फुल स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त होती है। यही परमात्म सिद्धि है। ये रिद्धि सिद्धि वाले अलग काल का चमत्कार दिखाते और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है।
और आज का स्वमान रहेगा, मैं समर्थात्मा हूँ, समय संकल्प श्वासों को सफल करना है। ओम शांति। प्रश्न है, कौन सी अवस्था जम जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है, सच्चे सच्चे संगम पर क्या गाया है? तीसरा प्रश्न है, गुड़ियों की पूजा किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, सफल करने का अर्थ क्या है? और पांचवा प्रश्न है, ज्ञानी तु आत्मा किसे कहेंगे?